दोस्तों, भारत और रूस मिल करके एक बार फिर से इतिहास बनाने जा रहे हैं। इसके पहले उन्होंने एक बार इतिहास बनाया था ब्रह्मोस को बना करके, सुपरसोनिक की स्पीड से दुश्मन पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल। लेकिन इस बार फाइटर जेट बनाना चाहते हैं। लेकिन ये पेशकश की किसने है? ये सीधे की है रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने। भारत ने इस पर अभी कोई बात नहीं कही है, लेकिन मजे की बात यह है ये 5th जनरेशन की मिसाइल है और भारत के पास 5th जनरेशन की मिसाइल अभी तक है नहीं। चीन के पास है, पाकिस्तान को कभी भी मिल सकती है क्योंकि अमेरिका से वो लगातार मांग रहा है। तो ऐसे में भारत को भी अपनी तैयारी तो मजबूत करनी पड़ेगी। तो ऐसे में जब कोई खुद ही हाथ बढ़ा रहा है तो क्या भारत हाथ पीछे रखेगा? स्वाभाविक सी बात है या जाहिर सी बात है कि चांसेस हैं कि जल्दी ही ये 5th जनरेशन की सुखोई 57 फाइटर जेट भारत में बनना शुरू हो जाएंगे। तो सारी बातों को समझते हैं, लेकिन सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी चाहते हैं अपने घर से, अपने शहर से, जहां आपकी कॉलेज है या जॉब से, वहां से करना, तो उसके लिए सबसे बेहतर है लाइव ऑनलाइन कोर्स आईएसजीएस फाउंडेशन। क्योंकि आपके मोबाइल में दृष्टि लर्निंग ऐप जैसे ही डाउनलोड करेंगे ये कोर्स आपको मिल जाएगा। अब इसमें 1.5 साल का पूरा बैच है जिसमें कि 400 प्लस जो क्लासेस हैं। इसमें स्टडी मटेरियल भी है। स्टडी मटेरियल के साथ साथ इसमें आपको मिलेगा टेस्ट, प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी, और इसके अलावा एकेडमिक सपोर्ट यानी कि डाउट क्लियरिंग सेशन भी होंगे। और इसके साथ ही एआई इंटीग्रेटेड रहेगा, यानी कि आप अपनी क्लास की समरी ले सकते हैं, टेस्ट जनरेट करा सकते हैं, कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं एआई से भी। एआई पूरी क्लास से इंटीग्रेट रहेगा, तो ये आपके लिए फायदेमंद है। और ये पूरा कोर्स आपको, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे चले जाइए, या फिर इस नंबर पर 8750187501 इस पे कॉल कर लीजिए, आपकी बात हो जाएगी। हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। अब खबर हमने क्या बताई थी कि रूस के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि हमने भारत को 5वीं पीढ़ी की तकनीक पर मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया है, यानी कि भारत को प्रस्ताव वो दे चुके हैं, ये उन्होंने बताया। अब सुखोई 57, सुखोई 30 MKI भारत के पास है, लेकिन ये नहीं है, ये 5th जनरेशन का है। तो इसकी सप्लाई और डेवलपमेंट दोनों भारत के साथ काम करने को तैयार है। यानी कि ये बड़ी बात है कि जैसे दोनों ने मिलकर ब्रह्मोस बनाया था, अब इसको बनाएंगे तो भारत के पास तकनीकी भी आ जाएगी। क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो इसकी की होगी, सोर्स की होगी, यानी कि अल्टीमेट जो इसका सॉफ्टवेयर होगा, जो पूरी समझ बनाएगा आपको इसको बनाने में, वो आपके पास होगा। तो भारत कल को कुछ अपने लिए बनाना चाहेगा तो उसके पास वो टेक्नोलॉजी रहेगी जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहां पे बात आती है कि भारत ने पहले ही बहुत कुछ किया है, जैसे S-400 की तरह एयर डिफेंस पर भी ज्वाइंट वर्क करने का ये प्रस्ताव है। अब पाकिस्तान को लेकर भी बयान हालांकि दिया था, ये काम नहीं आएगा, लेकिन चूंकि इन सारी बातों में उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान को चीन का प्रॉक्सी नहीं मानते हैं, वो अलग नजरिए से देखते हैं। खैर वो अलग बात है। ब्रह्मोस मॉडल जैसा कहने की बात हुई, एक प्रूवन जॉइंट वेंचर कि हम पहले कर चुके हैं तो दोबारा से करेंगे। और भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर बोला, पर वो हमारे डिस्कशन का मुद्दा नहीं। हमारा डिस्कशन का मुद्दा है सुखोई 57 क्या है। देखिए, अलग अलग जनरेशन के फाइटर जेट दुनिया के अलग अलग देशों में शुरू के, अगर हम फर्स्ट और सेकंड जनरेशन देखिए, 50 और 60 दशक के पुराने जेट आमतौर पर अब कौन यूज कर रहा होगा? कोई नहीं। लेकिन थर्ड और फोर्थ जनरेशन लोग यूज कर रहे हैं। भारत में अगर हम देखें तो सुखोई 30 MKI जो रूस से संबंधित है, दूसरा राफेल जो हमने फ्रांस से लिया था, ये 4th जनरेशन के हैं, ये भी काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। लेकिन 5th जनरेशन इससे एक कदम आगे है। कैसे? अब देखिए, इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी शानदार है। स्टील्थ मतलब कि है, आप फाइटर जेट लेके आप जाएंगे तो दुश्मन के पास ही तो जाएंगे, वहां आप जाएं तो आपको दुश्मन पहुंचान ना पाए, उस हिसाब से इसमें स्पेशल मटेरियल की कोटिंग होती है, तो उसकी वजह से स्टील्थ मतलब छुप जाता है। अब जो है रडार है, वेव छोड़ेगा, रडार रेडियो वेव छोड़ेगा, ये स्पेशल कोटिंग उस वेव को ऑब्जर्व कर लेगी। दूसरी तरफ क्या होगा कि साथ में ऐसे डिजाइन बनाया जाएगा कि वो वेव वापस उससे टकरा के लौट ही ना पाए, क्योंकि रडार जो है उस वेव को वापस से जब टकरा के लौटती तो कैलकुलेट करता है, वो मुश्किल होगी। फिर उसके बाद सुपर क्रूज, यानी कि ये बिना एक्स्ट्रा फ्यूल, यानी कि ज्यादा फ्यूल भी नहीं लगेगा, बिना एक्स्ट्रा फ्यूल के सुपरसोनिक स्पीड से। सुपरसोनिक स्पीड का मतलब क्या है? 1 मैक से ज्यादा। 1 मैक से ज्यादा का मतलब क्या है? ध्वनि की गति से भी ज्यादा, 5 मैक तक की गति तक यह जा सकती है। जैसे कि ब्रह्मोस में शायद 2.8 मैक, तो वैसे ही जितनी गुना 2.8 है, यानी कि 2.8 गुना ज्यादा ध्वनि की गति से की स्पीड से, तो ये 1 मैक की ज्यादा गति, यानी कि दुश्मन संभल नहीं पाएगा। और उसके बाद देखें एआई सेंसर क्या काम करेंगे कि मान लीजिए बहुत सारे फाइटर जेट हैं या एक ही फाइटर जेट है, एआई एनालिसिस करेगा जल्दी से, क्या परिस्थिति है, कैसे इस सिचुएशन से हैंडल करना है और इसके लिए क्या सुझाव हो सकते हैं, वो सब कुछ देगा। और इसके साथ ही ये सारा डेटा वो शेयर करेगा बाकी के जो फाइटर जेट है उनके साथ भी।
तो ये 5th जनरेशन की बात है कि एडवांस है। अब बात आती है 15 साल की कहानी में, क्योंकि दरअसल ये जो है सुखोई 57, इसके लिए भारत और रूस एक बार पहले भी इकट्ठा हो चुके हैं। लेकिन जब वो इकट्ठा हुए थे तो भारत ही अपने कदम पीछे खींच ले गया। क्यों खींच ले गया? क्योंकि उसने लास्ट में बताया कि भारतीय सेना की जो जरूरत है उसके हिसाब से अभी ये उसमें बात नहीं है, या भारतीय सेना को सीधे सीधे कह दिया कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों कहा, हम शुरू से समझते हैं। FGFA एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, भारत और रूस ने मिलकर शुरू किया 5th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए। यानी कि अगर ये सच में हो गया होता तो आज शायद भारत के पास होता, लेकिन कुछ तो बात रही होगी। तो 2007 में हुआ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, ये है FGFA। अब भारत रूस मिलकर सुखोई 57 पे काम करना शुरू किए। तो HAL और सुखोई मिलकर काम कर रहे थे। HAL क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भारत की कंपनी है। दूसरी तरफ सुखोई रूस की है। 2018 में भारत ने प्रोजेक्ट छोड़ा, क्योंकि उसका ये कहना था कि जो 4th जनरेशन के फाइटर प्लेन्स हैं वैसा ही लगभग इंजन रहने वाला है। दूसरी बात, जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी है उतनी बेहतर नहीं है, मतलब उतना ऐसा है नहीं कि बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा, उतनी अच्छे से छुपने वाली नहीं है। और दूसरी बात कि 127 विमानों के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च था। इस वजह से ये खर्च ज्यादा लग रहा था और उतना फीचर नहीं मिल रहा था। तो भारत ने कहा कि हम इससे वापस खींच लेते हैं हाथ। 2018 में ही फिर उसके बाद AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की शुरुआत के बारे में भारत ने कहा कि हम खुद से बनाएंगे ना 2036 तक आएगा। बात यही है दिक्कत कि ये AMCA प्रोजेक्ट लक्ष्य है 2036 तक कि भारत आत्मनिर्भर होके यानी कि अपने तरीके से खुद से स्वदेशी तरीके से 5th जनरेशन बना ले फाइटर जेट। लेकिन 2036 अभी चल रहा है 2026, 10 साल है। लेकिन चीन के पास अभी भी है, हमने कहा J-20 है। अमेरिका से मांग रहा है पाकिस्तान F-35। तो दोनों पड़ोसी देशों के पास 5th जनरेशन है, तो हमारे पास क्यों नहीं होना चाहिए? क्या हम 10 साल तक बिना 5th जनरेशन के रहें? जब वो AI से लैस रहेंगे, जब वो हमसे ज्यादा सक्षम रहेंगे, तो हम पीछे क्यों? यही बात है कि पुतिन का ये जो ऑफर है इसको ठुकराना थोड़ा सा अब मुश्किल है, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी भी तो चाहिए चीजें। हो सकता है कि वही टेक्नोलॉजी हमें मिले। अब चूंकि पुतिन ने क्या कहा है कि हम आपको सोर्स की भी देंगे, सोर्स की या सोर्स कोड कह सकते हैं। सोर्स कोड, सोर्स की का मतलब क्या है? की मतलब की नहीं, KEY है ना। कहने का मतलब यह कि उस पूरे सिस्टम को, एयरक्राफ्ट को या फाइटर जेट को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे तय करेगा, कैसे एक्शन होगा, कैसे हथियार चलाए जाएंगे, कैसे बाकी सारी चीजें होंगी, ऑपरेट होगा वो पूरा, उसकी सोर्स की, उसका सॉफ्टवेयर मिलेगा। वो मिल गया तो भारत के पास तो ये हो गया ना कि अब भारत बनाएगा भी, उसके पास सोर्स भी है, तो उसका और महत्वपूर्ण विश्लेषण करेगा। हो सकता है अपने लिए वो 2036 का जो खुद से बनाना चाहता है स्वदेशी, उसमें भी मदद हो जाए। अब अगली बात यहां पे आती है कि 2026 में यह ऑफर क्यों किया है रूस ने वो भी खुद से क्यों किया है? इसके पीछे रूस का अपना फायदा भी है। देखिए, रूस को जरूरत इसलिए है क्योंकि यूक्रेन के साथ जब रूस का युद्ध हुआ तो पहली बात तो हमने क्या देखा था, उसकी विदेशी मुद्रा भंडार को, चूंकि है उसका पैसा, लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों में है विदेशी मुद्रा भंडार उसका, वो पश्चिमी देशों ने फ्रीज कर दिया। और दूसरी बात कि अब रूस के जो बहुत सारे हथियार हैं दुनिया के लोग खरीदते थे, वो बिकने कम हो गए। तो यानी कि युद्ध से उसकी जो डिफेंस की इमेज थी वो खराब हुई। अब ऐसे में बड़े बायर मिल नहीं रहे थे और बड़े बायर रूस को नहीं मिल रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का बायर कौन है अपने डिफेंस के लिए? कौन सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला है? भारत है। अब भारत ही है सबसे बड़ा बायर, तो भारत को ही बेच के बल्ले बल्ले। अब बात आती है भारत को क्या जरूरत थी, तो हमने क्या कहा, AM एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो है ये आप लोग के लिए 2036 में आएगा। आप लोग मतलब हमारे देश के लिए, तो इसमें समय है और चाइना के पास पहले से ही है, पाकिस्तान मांग ही रहा है और अभी 5th जनरेशन है नहीं। सारी बातें मैं बता ही चुका हूं। तो इस वजह से हो सकता है भारत की प्रतिक्रिया तो अभी नहीं आई है, लेकिन भारत ना नहीं कहेगा ऐसा लग रहा है। यानी कि जल्दी ही हम ज्वाइंट वेंचर एक नया देखने वाले हैं। अब इस ऑफर में नया क्या है तो हमने बता दिया, सोर्स कोड देगा जो 2007 में नहीं दे रहा था रूस, और उसके साथ ही 2 सीट वर्जन भी होगा, यानी कि एक ट्रेनिंग और ऑपरेशन दोनों जरूरतों के लिए यह काम करने वाला है। तो ट्रेनिंग भी हो जाएगी, ऑपरेशन भी हो जाएगा एक सेम ही उसी फाइटर जेट से। और दूसरी बात है कि हाल के जरिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जरिए भारत में ही बनेगा, जैसे सुखोई M30 MKI में हुआ था, तो एक मेक इन इंडिया मॉडल भी आएगा।
वो भी काम करेगा जो भारत हमेशा से चाहता है। और अगली बात कि एयर डिफेंस जो है भारत की वो मजबूत तो होगी ही, भरोसा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो सारी बातों के बाद अब एक बात आती है, भारत क्या करेगा। हाँ कहने के कारण क्या है, क्योंकि भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर आने में 10 साल लगेंगे, तो उस 10 साल के गैप तक का क्या भारत इंतजार कर सकता है? शायद ना करे। ब्रह्मोस जैसा एक ज्वाइंट वेंचर भारत और रूस मिलकर ला चुके हैं, तो इस बार भी शायद ले आए। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी तो होगी, सिर्फ हमें फाइटर जेट नहीं मिल रहा है, टेक्नोलॉजी मिल रही है, वो भविष्य के लिए भारत के काम आएगी। और हाल को रशिया जेट्स का अनुभव पहले रहा है। अब उसके बाद ना कहने की जो वजह है वो ये हैं कि नया इंजन जो है अभी ये सुखोई 57 का, वो खुद अभी टेस्टिंग फेज में है, तो हो सकता है भरोसा ना बढ़े। दूसरा स्टील्थ टेक्नोलॉजी जो F-35J-20 है, स्टील्थ मतलब वही छुपने वाली टेक्नोलॉजी जो अमेरिका और चीन की है, उसकी तुलना में जो रूस है उसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी कमजोर है। ये कैसे कमजोर है, यानी कि आगे से तो वो ज्यादा सक्षम है, आगे से अगर कोई रडार वेव आती है तो उससे वो बचने में सक्षम है, लेकिन बाकी सारी दिशाओं से उतनी सक्षम नहीं है जितनी कि हर दिशाओं से चीन और अमेरिका की फाइटर जेट 5th जनरेशन की सक्षम है। लेकिन बात यह है कि यहां पर रूस ने स्पीड को ज्यादा वैल्यू दी है, उसके पास स्पीड ज्यादा है, तो वो कह रहा है कि हम स्पीड को ज्यादा, हम चाहते हैं गति से जाएं, गति से आ जाएं, और फ्रंट से हम बच रहे हैं, उतना काफी है। अब भारत का जो AMC है, जो भारत खुद से चाहता है, एडवांस मीडियम जो कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, इसमें दिक्कत इस बात की है कि भारत जो है अगर इस पे आ गया तो हो सकता है इस पे प्रभाव पड़े, ये काम धीमा हो जाए, ये काम डिले हो जाए, या हम इस काम पे कहीं रुक ना जाए, तो जो आत्मनिर्भर भारत का स्वदेशी तरीके से बनाने का लक्ष्य है वो तो नहीं छूट जाएगा। और दूसरी बात, एक बड़ी बात ये भी कि आजकल अमेरिका जिससे नाराज होता है टैरिफ लगा देता है, तो एक ये हम देखें कि क्या भारत और अमेरिका के बीच के रिश्तों में कहीं खटास तो नहीं आ जाएगी। खैर ये सारी बातें जो हमने देखी हैं, तो इसमें मुख्य बात यह है कि भारत की प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन हम आगे की संभावनाओं पर, पीछे के तथ्यों पर और वर्तमान की स्थिति पर बातचीत तो कर ही सकते हैं। वही बातें थी हमारी। अब आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, लेकिन सारी बातों के निष्कर्ष में, कि रूस को बायर चाहिए, भारत को 5th जनरेशन का जेट चाहिए। 2018 में पहले इन लोगों ने सोचा था, 2007 में, लेकिन 18 में प्लान ड्रॉप हुआ। लेकिन अब चूंकि सोर्स कोड भी मिलेगा और प्रोडक्शन भारत में होगा, तो संभावना बनती है। अब आगे आने वाले समय में हम देखेंगे। अब सवाल यह है कि स्टील तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? विमान की गति बढ़ाना, विमान को दुश्मन के रडार से छुपाना, और विमान में ज्यादा हथियार लगाना, या विमान का ईंधन कम करना? तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।